दोस्तों नमस्कार। कल अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को लपेटने की कोशिश की। हाँ, वो बात अलग है कि उनके ऊपर खुद ही सवाल खड़े हो गए कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने दरअसल कानून को ताक पर क्यों रखा। मसलन अब जब सचिन वाजे पर देशमुख सारा ठीकरा फोड़ना ही चाह रहे हैं तो फिर वाजे भी लगता है खुलकर मैदान में आ चुके हैं। दरअसल अब सचिन वाजे के वकील ने अनिल देशमुख को अपने तीखे सवालों के जरिए देशमुख को घेरने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं यह साबित करने की कोशिश की है कि देशमुख ने जिस तरीके से कानून के लचीलेपन का फायदा उठाया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर करोड़ों की वसूली के आरोप हैं। इस मामले को लेकर चांदीवाल कमीशन में सुनवाई चल रही है। इसमें 24 जनवरी यानी कि आज के दिन सचिन वाजे के वकील ने अनिल देशमुख से सवाल जवाब किए हैं, जिसमें अनिल देशमुख कहीं ना कहीं जो है बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे, यानी कि उनके पास में कोई भी सुटेबल आंसर्स नहीं थे जो क्वेश्चंस दरअसल सचिन वाजे के वकील ने पूछे थे। वाजे के वकील नायडू ने देशमुख से पूछा कि क्या अपने अन्वय नायक आत्महत्या मामले में दोबारा से जांच के आदेश दिए थे और इस मामले में ट्वीट क्या किया था। वकील के सवाल के जवाब में अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने सीआईडी को जांच के लिए कहा था, पर सीआईडी के लोगों ने कहा कि जांच पहले से हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि इस मामले में जांच की अब जरूरत नहीं है। देशमुख ने बताया कि मुझे कई लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि पहले की जांच बराबर नहीं हुई थी, लिहाजा सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, जिसके बाद में मैंने जांच दूसरे अधिकारी को दी। कौन से लोगों ने आकर देशमुख से कहा कि इन्वेस्टिगेशन दरअसल सही तरीके से नहीं हुई, इस पर देशमुख ने कुछ भी नहीं कहा। इस पर वाजे के वकील नायडू ने कहा कि कौन से अधिकारी थे जो आपको लगातार कह रहे थे कि जांच हो चुकी है, उनके क्या नाम आप बता सकते हैं। लेकिन देशमुख ने कहा कि मुझे याद नहीं है। गृह मंत्री थे, इतनी बड़ी पोस्ट को होल्ड करते थे, लेकिन इन्हें अधिकारियों के नाम पता नहीं है। वहीं जब देशमुख से पूछा गया कि ये जो सारी बातचीत की है, आप जो कुछ भी बता रहे हैं दरअसल उसका कोई रिकॉर्ड है, इस पर भी देशमुख ने याद नहीं वाला जवाब दिया, यानी कि इतनी ऑफिशियल मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वकील ने पूछा कि सितंबर 2020 के पहले सप्ताह ज्वाइंट सीपी क्राइम के पद पर मिलिंद भारंबे नियुक्त हुए थे। क्या आपको याद है कि सचिन वाजे की नियुक्ति के बाद में भारंबे भी वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। इन सवालों पर भी अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें याद नहीं है। जब वकील ने पूछा कि क्या सीआईयू यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज ज्वाइंट कमिश्नर को रिपोर्ट करता था, पर उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक ऐसा ही करना चाहिए। नायडू ने जब देशमुख से पूछा कि क्या मिलिंद भारंबे ने कभी 20 मार्च 2021 के पहले शिकायत की थी कि वाजे हायरार्की और प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। देशमुख ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे किसी भी तरीके की शिकायत 20 मार्च 2021 से पहले नहीं मिली। तब जो अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जो दरअसल स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिलेटिन स्टिक से लदी हुई, विस्फोटक पदार्थों से लदी हुई, ये तभी का मामला है। लेकिन उससे पहले सचिन वाजे ने कभी हायरार्की और प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया हो, इस तरीके की शिकायत जो है अनिल देशमुख को नहीं मिली। ये आज अनिल देशमुख के वकील नायडू के सामने उन्होंने जो है इंटेरोगेशन के दौरान दरअसल ये जवाब दिए हैं। लेकिन कल जब इनसे इंटेरोगेशन की जा रही थी तो अनिल देशमुख का यह कहना था कि मौखिक तौर पर और कई रिपोर्ट्स के जरिए उन्हें इल्तला किया गया था दरअसल कि सचिन वाजे प्रोटोकॉल्स तोड़ रहा है, लगातार वो सही तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उसे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के ऑपरेशंस दरअसल लीड करने के लिए कैसे अपॉइंट कर दिया जाता है। और आज जो उनकी तरफ से दरअसल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यानी कि जो सचिन वाजे एनआईए के सामने, सीबीआई के सामने और एटीएस के सामने जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं कि चाहे फिर वो एंटीलिया का मामला हो, चाहे फिर वो वसूली रैकेट का मामला हो, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा था उसे वली का बकरा बनाया जा रहा है, दरअसल मास्टरमाइंड कोई और है। तो अब उसी डर से बाहर निकल करके सचिन वाजे अब जो है फ्रंट फुट पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके वकील ने देशमुख के खिलाफ में बहुत सारे जो है सवाल दागे हैं जिसका देशमुख सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अनिल देशमुख कभी होम मिनिस्टर हुआ करते थे जब ये सारी चीजें घटित हो रही थी। उस दौरान अनिल देशमुख के पास में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसका वो सही तरीके से जवाब दे सकें। हर सवाल का जवाब याद नहीं है, याद नहीं कहकर दे रहे थे, या फिर सच्चाई बताना नहीं चाहते। ये देश की और महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है। बहरहाल जो देशमुख सचिन वाजे के वकील के लपेटे में आ चुके हैं और जो तीखे सवाल उनके सामने दरअसल रखे गए जिस पर अनिल देशमुख की जुबान लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है,
इस पर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ, कोई नया अपडेट लेकर आऊँ, तो इस बात की जानकारी आपको खुद ब खुद मिल जाए।